नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। साथियों, आप सभी HKRN कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं और जो कर्मचारी भाई 0 से 5 वाले हैं और जिनको हटा दिया गया है उनके लिए भी अपडेट है। और सभी कर्मचारी जो HKRN के माध्यम से कार्यरत हैं, या हटाए गए हैं या फिर जॉब सिक्योरिटी में कवर होते हैं, उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, क्योंकि जो भी सूचना हमारे पास ऑफिशियल तौर पर आती है वो आपको हम बता देते हैं, उसकी सूचना आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे साथी कह देते हैं कि इसका कोई प्रूफ वगैरह या कुछ और। तो साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो चल कर के आपके सामने ही आ जाती हैं। और जो ये मैं सूचना आपको देने जा रहा हूं, और इसका प्रत्यक्ष पहले आ चुका है, किसी ने अभी नोट नहीं किया है, तो बताऊंगा मैं पूरी खबर। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपसे पहले निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो सभी साथियों तक पहुंचा दें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके और किसी भी HKRN कर्मचारी का नुकसान ना हो। तो साथियों, सबसे पहले सूचना बता दूं जॉब सिक्योरिटी में कवर होने वाले कर्मचारियों के लिए। पहली सूचना तो साथियों ये है कि जो भी कर्मचारी साथी जॉब सिक्योरिटी में कवर होने की पात्रता पूरी करता है, सबसे पहला उसका जो काम है दस्तावेज। साथियों, अपने दस्तावेज हैं जो पूरे करके रखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस भी विभाग में अभी पत्र जारी हो रहे हैं जॉब सुरक्षा के, तो उसमें एक चीज़ मुख्यतः लिखी गई है और एक्ट में भी ये आई है कि जिस विभाग के कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी जानी है, उस विभाग से अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाएगी। और उस कमेटी का काम क्या है साथियों? उस कमेटी का काम है आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई करना। वो आपको पता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है आपके दस्तावेज वेरीफाई करना। अगर आपके दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट, अगर आप SC हो, BC हो, जनरल हो, या फिर आपकी पोस्ट 8वीं बेस पे है, 10वीं बेस पे, +2 या ग्रेजुएशन, या फिर किसी डिप्लोमे पे है, आपकी टेक्निकल पोस्ट है, तो आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर साथियों बाय द वे किसी ने भी कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लगा रखा है, तो साथियों आप इसके लिए थोड़ा चिंतित हो जाइए। अभी भी आपके पास समय है। उस डॉक्यूमेंट को हटा करके अपना, अगर कोई आपके पास सही व दुरुस्त डॉक्यूमेंट है, आप उसको सही करवा सकते हो, दुरुस्त करवा सकते हो, विभाग को उसकी सूचना दे सकते हो, या फिर आप पीछे हट सकते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि किसी का डॉक्यूमेंट जो डुप्लीकेट है उसको वेरीफाई करे, और बाद में जो साथी जिनको पता होता है इस चीज़ का कि इसका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो वो अगर कवर नहीं होते एक्ट में, किसी वजह से उनको निकाला जाता है, एक्ट से बाहर रखा जाता है, और वो पात्रता पूरी करते हैं, छोटी मोटी कमी निकाल करके उसको बाहर रखा जाता है एक्ट से, तो वो जो एक्ट में आने वाले कर्मचारी हैं जिनकी डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, लेकिन उनको फिर भी एक्ट में अधिकारी अपने चहेतों को भी उसमें शामिल करने का काम करेंगे, तो साथियों वो आप सभी पर उंगली उठा सकते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। अधिकारियों द्वारा इसको अपना चहेता समझते हुए इसके डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके इसको लाभ दिया गया है, तो वो अधिकारी भी ऐसा काम करने से कतराएंगे, क्योंकि उनकी भी जॉब जो है अधिकारियों को भी खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि अपने दस्तावेज पूरे कर लें, और जो पद के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए
वो डॉक्यूमेंट 10वीं है, 8वीं है, +2 टेक्निकल डिप्लोमा, कोई वो सारे पूरे करें। दूसरी जो सबसे बड़ी मेन बात आपको बता दूं, HKRN में क्या है कि HKRN में सारा डाटा फैमिली आईडी से उठाया जाता है। फैमिली आईडी से उठाने का मतलब ये है कि जो भी आपकी इनकम वगैरह वेरीफाई हुई है या फिर आपकी उससे डाटा उठाया गया है, तो बहुत सारे साथियों की फैमिली आईडी स्प्लिट हो चुकी है। स्प्लिट मतलब आपने जो फैमिली आईडी पहले दी हुई थी और अभी पीछे सरकार की एक स्कीम आई थी, फैमिली आईडी बहुत सारे परिवारों की एक ही फैमिली आईडी बनी हुई थी और 2-2 3-3 बच्चे उनके मैरिड थे और उन्होंने अपनी अपनी फैमिली आईडी, जो परिवार के मुखिया ने जो पहली आईडी थी वो अपनी स्प्लिट करवा ली है, अलग करवा ली है। तो जो दूसरे वाले बच्चे थे उनके 2 लड़के या 3 लड़के या फिर उनके आगे उनके भी बच्चे हैं, तो वो सभी की एक फैमिली आईडी से 2-2 3-3 फैमिली आईडी बन चुकी हैं। और जो कर्मचारी साथी जिनकी फैमिली आईडी नहीं बन चुकी है वो अपनी सूचना रिटन में अपने विभाग के ऑफिस में जमा करवा दें, क्योंकि साथियों आपकी फैमिली आईडी पहले HKRN में जाते समय जब आप पोर्ट हुए हो या लगे हो, उस समय आपकी फैमिली आईडी आपके जो परिवार के पहले मुखिया थे वो नंबर होगा फैमिली आईडी नंबर। लेकिन जब आपकी फैमिली आईडी स्प्लिट होकर के अलग नंबर आया है तो उसकी सूचना विभाग के पास नहीं गई है और ना ही आपने दी है और ना ही वहाँ पर आपकी फैमिली आईडी अपडेट हुई है। अगर पीछे पहले वाली फैमिली आईडी वहाँ पर उस फैमिली आईडी से आपका डाटा उठाया जाएगा तो वहाँ पर उस फैमिली आईडी में आपका डाटा शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपकी जो भी फैमिली आईडी नंबर नया आया है स्प्लिट होने के बाद, उसकी सूचना जो है अपने विभाग को एक एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनार्थ और आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने विभाग अध्यक्ष को विभाग कार्यालय में जो आपके इंचार्ज हैं उनको आप दें और उसकी रिसिप्ट अपने पास रखें ताकि आपको आगे कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप रिसिप्ट जरूर लें, किसी भी कार्यालय में आप देते हो अपना दस्तावेज तो उसकी रिसिप्ट ले लें। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों के लिए जो हटाए गए हैं। तो साथियों आप सभी के लिए बता दें कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात को जो पहले एक मुद्दा बनाया गया था कि 1,20,000 कर्मचारियों को लगाया है तो जॉब सिक्योरिटी इनको दी जाएगी, पत्थर पे लकीर है। तो इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष भी सामने आ चुका है और किसान जत्थेबंदियां भी आपके पक्ष में आ चुकी हैं और अन्य सभी संगठन, भारतीय मजदूर संघ तो पहले से आपके साथ है ही है और भारतीय मजदूर संघ ने तो जितना भी ये काम करवाया है आपके पक्ष में, ये भारतीय मजदूर संघ की ही देन है। इसको हम बिल्कुल सही ठहरा सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने बहुत बड़ा इसका योगदान है इस एक्ट को बनवाने में और अभी जो हटे हुए कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार से बातचीत करके मामले का हल निकलवाने की कोशिश में दिन रात भारतीय मजदूर संघ है जो प्रयासरत है। तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी संगठन हैं, जितने भी संगठन हैं, कर्मचारी संगठन है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन गलत नहीं होता, वो कर्मचारियों के फायदे के लिए काम करता है। सभी संगठन आपके हित में आ चुके हैं, सभी किसान जत्थेबंदियां आपके हित में आ चुके हैं और विपक्ष भी आपकी आवाज़ उठा रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लड़ाई लड़नी है और लड़ाई जो लड़ता है अपने हक के लिए लड़ता है वो हमेशा जीतता है। साथियों जो घबरा कर अपना जो है एक हार कर घर पर बैठ जाना समस्या का समाधान नहीं है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, आपको आपका हक बिल्कुल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बहुत सारे विभागों में पद हैं जो खाली पड़े हैं, लगभग 1,80,000 के आसपास जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अभी कुछ ही दिनों की बात है। तो साथी बिल्कुल भी ना घबराएं और 0 से 5 साल वाले साथी हटे हुए हैं वो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल घबराएं नहीं, आपको एडजस्ट किया जाएगा। सभी संगठन आपके पक्ष में आ चुके हैं।
तो साथियों अभी तक मेरे पास यही अपडेट थी, आपको देने के लिए सूचना थी जो मैंने अभी तक इस चीज़ को देखा है। क्योंकि कमेटियां बनी हुई हैं, कमेटियों का जो काम है सिर्फ एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना ही है। तो डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखें। फैमिली आईडी स्प्लिट हुई है, जिनकी फैमिली आईडी की सूचना अपने विभाग में अपने उच्च अधिकारी को सूचनार्थ उसकी कॉपी दें और उसमें लिखें कि हमारी पहले वाली आईडी ये थी, अब हमारी आईडी स्प्लिट होने के बाद ये नंबर हमें मिल गया है और ये आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु पेश है। तो इतना सा काम आपने करना है और उसकी रिसिप्ट ले लेनी है और रिसिप्ट की कॉपी अपने पास संभाल के रखनी है, ताकि आपको किसी भी वजह से कोई भी बहाना लगाकर एक्ट से बाहर ना किया जा सके। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल DS कंप्यूटर गाइड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा साथियों। जय हिंद, जय भारत।